अयोध्या पहुंचे एएमपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आमिर इदरीसी शैक्षिक और आर्थिक उत्थान पर दिया जोर। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स एएमपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आमिर इदरीसी ने अयोध्या के मुगलपुरा स्थित दरसगाह इस्लामी इंटर कॉलेज का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नगर के शिक्षाविदों और गणमान्य नागरिकों के साथ समाज की शैक्षिक और आर्थिक स्थिति पर गहन विचार विमर्श किया। एएमपी का उद्देश्य और कार्यप्रणाली। इदरीसी ने एएमपी के संक्षिप्त इतिहास, इसकी स्थापना के उद्देश्यों और वर्तमान में चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एएमपी मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में काम कर रहा है: शिक्षा, आर्थिक विकास और रोजगार परक योजनाएं। एएमपी देश के विभिन्न शहरों में सेमिनार, जॉब फेयर, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम और स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित करता है ताकि लोग इन पहलों के बारे में जागरूक हों और उनका लाभ उठा सकें। उन्होंने जोर दिया कि ऐसे कार्यक्रम भविष्य में भी जारी रहेंगे। आर्थिक सहायता और क्राउड फंडिंग। आर्थिक क्षेत्र में एएमपी ने indiazakat.com का लिंक पोर्टल शुरू किया है। यह पोर्टल आर्थिक रूप से कमजोर लोगों, विधवाओं, छात्रों और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों की मदद के लिए डिजाइन किया गया है। लोग इस प्लेटफॉर्म पर अपना विवरण देकर आवेदन कर सकते हैं और क्राउड फंडिंग के माध्यम से जरूरतमंदों की सहायता की जाती है। दरसगाह इस्लामी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ने की सराहना। दरसगाह इस्लामी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य इरफान अहमद सिद्दीकी ने एएमपी के इस कार्यक्रम की सराहना की और लोगों से अपील की कि वे इस संस्था में आवेदन करके इसका लाभ उठाएं। सभी के लिए सहायता का हाथ। कार्यक्रम के समापन के बाद आमिर इदरीसी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि एएमपी एक ऐसी संस्था है जो असहाय लोगों की मदद के लिए है और इसका लाभ किसी भी धर्म या जाति का व्यक्ति ले सकता है। इस अवसर पर रियाल अहमद खान, रफतुल्लाह, एडवोकेट इलाही, अतहर शमसी, मौलाना मुफ्ती जियाउद्दीन कासमी, शाहिद हुसैन फारूकी रूमी, मौलाना इरफान अलीमी, दरसगाह के अध्यापक गण जहीर अब्बास नदवी, अलीमुल्ला और नगर के अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स की कोशिश होती है कि हम लोग जो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जो रूरल पार्ट है यानी मुल्क का, उसमें ख़ुसूसी तौर पर स्कूल्स और कॉलेजेस के ज़िम्मेदारों से रब्ता करें और उनके साथ मिलकर काम करें। जैसे करियर गाइडेंस सेमिनार्स हैं बच्चों के लिए, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, फिर कुछ बच्चों की फ़िनेंशियल मदद की अगर ज़रूरत है तो वो है, बच्चों को टैलेंटेड बच्चों के लिए स्कॉलरशिप के एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करना, उनको बड़ी बड़ी कॉलेजेस और स्कूलों के साथ जोड़ना। इस मकसद के तहत आज की ये मीटिंग थी। तो यहाँ जो मकामी तौर पे फैज़ाबाद के जो स्कूल्स और कॉलेजेस के ज़िम्मेदार हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स थे यहाँ पर, स्कूल मैनेजमेंट के लोग थे, उनके दरमियान हमने ये सारी बातें रखी और ये तय किया कि यहाँ के लोकल टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए कैसे काम किया जाए। दूसरा, हम लोग एक बड़े एजेंडा पे काम कर रहे हैं कि एजुकेशनल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान बनाने की कोशिश करें। 25 साला मंसूबा क्या हो। जैसे कि हमारी सरकार एक विकसित भारत प्रोग्राम के तहत काम कर रही है 2047 को ध्यान में रखते हुए, हम लोग भी बिल्कुल उसी एजेंडा से अलाइन करते हुए एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं कि मुसलमान विकसित कैसे होगा और मुसलमान इस विकसित भारत का हिस्सा कैसे होगा। तो वो डॉक्यूमेंट लेकर हम लोग जो है मुल्क के तकरीबन 100 डिस्ट्रिक्ट्स में जाना चाहते हैं, जिसमें फैज़ाबाद भी एक डिस्ट्रिक्ट है जहां हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए ये लोकल टीम्स को बनाना, लोकल ज़िम्मेदारों को तैयार करना और उनका जहन बनाना, उनका ओरिएंटेशन करना, उस मकसद के तहत एक इनिशियल आज बातचीत के लिए मैं यहाँ से गुजर रहा था तो यहाँ प्रोफेसर इरफान सिद्दीकी साहब और दरसगाह के दूसरे ज़िम्मेदारों ने मिलकर एक छोटी सी मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की थी। उम्मीद है कि इसका अच्छा नतीजा आएगा। अब मैं जो इस सफ़र में हूँ, अब यहाँ से निकल के मैं किचौचे जा रहा हूँ अम्बेडकर नगर, वहाँ से शाम में बस्ती में मीटिंग है, फिर कल जो है संत कबीर नगर में एक ब्लॉक है सिमरियावा, वहाँ मीटिंग है, फिर लौटते वक्त इंशाल्लाह रुदौली में कुछ लोगों से मुलाकात है। इस तरह से जो है ये दौरे ना सिर्फ मेरे बल्कि मेरी टीम के बहुत सारे दूसरे लोग हैं, उनके इस तरह चलते रहते हैं। तमाम लोग, ख़ास तौर पे वो लोग जो तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं, चाहे स्कूल कॉलेजेस के ज़िम्मेदारान हों, टीचर्स हों, प्रिंसिपल्स हों, या वो लोग जिनको तालीम के शोबे में दिलचस्पी है, वो सारे लोग जो है एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स को ज्वाइन करें, हमारी वेबसाइट विज़िट करें और हमारे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कायम करें। इंशाल्लाह हम आपको आपके शहर के ग्रुप के साथ या आपके इंटरेस्ट के ग्रुप के साथ इंशाल्लाह जोड़ेंगे और फिर आपको भी इस काम का हिस्सा बनाएंगे इंशाल्लाह। क्या नाम आपका? मेरा नाम आमिर इदरीसी है और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। आज ऑल इंडिया प्रेसिडेंट एमपी एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स के प्रेसिडेंट जनाब आमिर इदरीसी साहब तशरीफ लाए हैं। जो एमपी है उसका जो मेन काम है वो है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और इकनॉमिक डेवलपमेंट, जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का उनका। तो इस सिलसिले में आपका यहाँ प्रोग्राम था 1 घंटे का और इसमें हमने शहर के जो कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, उसके ज़िम्मेदारों को, मैनेजर, प्रिंसिपल को इनवाइट किया था। कुछ और सोशल लोग भी थे, सोशल एक्टिविस्ट। तो
तो उन लोगों के साथ एक गेट टुगेदर हुआ और ये प्लान किया गया है जो समाज में अज्ञानता का, गरीबी का या समाज की जो कुरीतियाँ हैं उसमें जो प्रॉब्लम्स है उनको किस तरह से दूर किया जाए, ताकि एक अच्छे शहरी, एक अच्छे नेशन के तौर पे हमारा विकास भी हो और हमारा डेवलपमेंट हो। ख़ास तौर से जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़ हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड है, उनको हम किस तरह से ऊंचा उठा सकते हैं, उनके एजुकेशनल स्टैंडर्ड को, उनके इकनॉमिक स्टैंडर्ड को, उनके सोशल स्टेटस को। और हर चीज़ को ऊंचा उठाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एजुकेशन। अगर हम एजुकेट कर देंगे लोगों को तो उनको अधिकार भी मालूम होंगे, अपने राइट्स भी मालूम होंगे और ड्यूटीज़ भी मालूम होंगी। तो ये हमारा मेन थीम है, टू अपलिफ्ट द इकनॉमिक एंड एजुकेशनल कंडीशन ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड। उसमें जो हमारा रोल है सबसे इम्पॉर्टेंट है वो हमारे जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, समाज के ज़िम्मेदार लोग हैं, प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजर्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इन सबको जोड़ने का काम कर रही है AMP, जिसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स। इसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, टीचर्स, एकेडमिशियंस और NGOs, डिफरेंट सोसाइटी, यूनिवर्सिटीज़, ये सारे कनेक्ट हैं। नाम में तो मुस्लिम है, ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ मुस्लिम्स के लिए, इट इज़ ओपन टू ऑल। जैसा हमारा एक प्लेटफॉर्म है लोगों की मदद करने का, तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ मुस्लिम की करते हैं। हम टीचर स्कूल डेवलप करते हैं, हम स्कूल की टीचर्स की ट्रेनिंग करते हैं, हम जॉब फेयर करते हैं जिसमें हज़ारों हज़ार लोग आते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, स्टेट और रिलीजन। और ये जॉब फेयर बड़े लार्ज स्केल पे होते हैं, स्टेट लेवल के होते हैं, थोड़ा से छोटे लेवल के भी होते हैं, और इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो असल फोकस ये है। और इस सिलसिले में आमिर भाई जो हमारे स्टेट ऑल इंडिया लेवल के प्रेसिडेंट हैं और फाउंडर भी हैं, वो चूँकि इधर से गुजर रहे थे, कोई प्लान विजिट नहीं थी, तो हमने कहा कि आप थोड़ा सा वक्त दीजिए हमको, फैज़ाबाद के लोगों को भी, ताकि यहाँ के लोगों का भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सुने और एक दूसरे से शेयर करें। ये जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड है बच्चों का, ये